10 है, इसमें क्या याद एपी है, एक एपी में है सब लिखा। ठीक, आपको सीधा क्या याद करना है, एन और एस एन। आपको ए एन दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। तो एन ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। सूत्र, ठीक, सूत्र क्या होता है, ए एन ए प्लस एन माइनस वन डी। अब हमारे पास क्या चीज दिया है, देखो ए एन क्या दिया है 50, यहाँ आप 50 रख, एक के स्थान पर आप 5 रख दीजिए। एन याद करना है, डी आपको 3 दिया, 5 को आप इधर लाएंगे 50 की तरफ तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ 3 आगे आ जाएगा, एन माइनस वन, ठीक, घट जाएगा तो यहाँ 45, 3 एन माइनस वन। अब देखो यहाँ 45/3 एन माइनस वन, काट दीजिए, ये आपका 15 आ जाएगा, यहाँ 15 बराबर एन माइनस वन। आपका माइनस वन 15 की तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा। प्लस में कैसे लिखा जाएगा, ये चीज देख, यहाँ यहाँ 15 लिखा है, इधर आएगा तो प्लस में ऐसा लिख देना है, ठीक। अब एन की वैल्यू आपको पता हो चुकी है, क्या है एन की वैल्यू 16। एक आंसर आपका ये हो, ठीक। दूसरा की देखिए, दूसरा के लिए क्या है, एस एन ज्ञात करना। अब एन के स्थान पर क्या रख दोगे, 16, क्योंकि हमको ये पता हो चुका। अब एस एन बराबर सूत्र क्या होता है, ये आपका सूत्र, n/2, 2a प्लस n-1, यहाँ 16/2 गुणे यहाँ 5, ए का मान रख दिए, यहाँ 16-1, यहाँ डी का मान 3, यहाँ 16 ये काट दोगे तो हमारे पास 8 बचेगा, ये ऐसे आप काट दीजिए, और गुणा करेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, इसमें से घटा दोगे तो ये 15 × 3, यहाँ एस 16, यहाँ 8, 15×3 = 45, यहाँ 45, आपको एस 16, यहाँ 8, 45, 10, 55, गुणा कर दीजिए, 8×5 = 40, 8×4 = 44। तो इस प्रकार एक उत्तर हमारा ये आ जाएगा, ठीक। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो। चलिए अब दूसरा देखते हैं। यहाँ आपको डी ज्ञात करना है, S13 ज्ञात करना है, जिसमें ए एन हमको A13 दिया हुआ है 35, A7 दिया हुआ। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो कौन सा सूत्र लगाओगे, ए एन, सारे सूत्र आपको आना चाहिए। ये देखिए, अब इसके स्थान पर क्या रख देंगे, देखिए 35, तो जहाँ एन है पहले आप ऐसे लिखिए, ये ए, अभी आप एन के स्थान पर रख रहे हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट रख सकते हैं। अब इसके स्थान पर क्या रखेंगे, आप 35 रखेंगे, ए के स्थान पर क्या रखेंगे, 7 रखेंगे, 13 में से एक घट जाएगा, 12 आ जाएगा, डी ज्ञात करना, इधर लाएंगे 35 की तरफ 7 तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ 12, तो घटा दोगे, देखिए 35 में से निकल जाएगा तो आपको क्या आएगा, 15 में से 7 गया 8 आ गया, और यहाँ तो बराबर 12 डी।
और डी बराबर यहाँ आ जाएगा 28/12। काट सकते हैं, 4×3=12, 4×7=28। तो डी का मान आ जाएगा 7/3। ठीक, ये आपका डी का मान मालूम है। बहुत ध्यान से आप करिएगा, सारे क्वेश्चन आपको बनते जाएंगे। तो इस तरह हम डी को रख देंगे 7/3। तो इस प्रकार हमको एक आंसर पता हो चुका। ठीक, चलिए अब हमको क्या चाहिए, S13। तो S13 ज्ञात करने के लिए सूत्र देखो, S13 एन के स्थान पर तो 13/2, ए के स्थान पर क्या रखेंगे 7। देखो हमको यहाँ 7 दिया, और प्लस एन के स्थान पर 13 - 1, और डी अभी हमको निकला है 7/3। डी हमारे पास ये देखो निकला, ये 7/3। ठीक, अब इसको सरल करेंगे तो S13 बराबर, ये नहीं कटेगा तो आप जिस तरह इसको लिखते जाइए, यहाँ 14 कर लें, यहाँ कटेगा तो 12 आ जाएगा घटने के बाद। ठीक, और यहाँ 7/3। अब ये कटता है तो काट दो, 3×1=3, 3×4=12। यहाँ S13 बराबर 13/2, 14 प्लस 7×4=28 है। यहाँ S13, यहाँ 13/2, इसको जोड़ोगे 8×4=12, 2×1=3, 3×1=4, काट दीजिए, 21 आ जाए। गुणा करेंगे, 13×1=13, 13×2=26, 26×1=27। एक आंसर हमारा ये आ जाएगा। ठीक, ये आंसर। अब हम अगला देखेंगे। तो इस प्रकार देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा में क्या दिया है, ए एन का मतलब एन के स्थान 12 है, यानी 37 दिया, और डी हमारे पास दिया ए और S12 ज्ञात कर। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, ए एन ए प्लस n-1 यहाँ डी। तो देखो n के स्थान पर क्या दिया है 12, तो यहाँ पास रख दीजिए। एक का हम ज्ञात करना है मान, इसको रखा रहने दीजिए। n के स्थान पर हमको यहाँ 12-1, डी के स्थान पर 3, यहाँ हमारा 37 आ जाएगा, ए लिखा रहेगा, यहाँ 11×6, यहाँ ए, ये 33, यहाँ 37 - 33, ये घटा दीजिए 4 आ जाएगा। ए का मान हमको पता हो चुका है कितना, 4। एक आंसर हमारा ये आ चुका। अब देखिए दूसरा, ए पता हो चुका है, एस आपको 12 ज्ञात करना। जहां आपका एन है वहां 12 रख दीजिए। ये 2×ए के स्थान पर आप अभी निकाला गया है ए, 4, यहाँ 12-1 डी का मान हमारे पास दिया है 3। देखो ये 3 दिया हुआ, तो ये कटता है तो काट दें। देखिए 2×1=2, 2×6=12, तो हमारे पास ये 6 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, 12 में से एक निकल जाए, 11×3, ये 6, 8×11=33, यहाँ 6, यहाँ 41, और ये हमारे पास 6×1=6, 6×4=24, ये हमारा
इस प्रकार हमारा टोटल क्वेश्चन खत्म हो गया। नहीं होनी चाहिए, चेक कर लीजिए, सारे क्वेश्चन हमारे ये क्लियर हो चुके हैं। ठीक, जहां आपको दिक्कत हो वहां कमेंट कर कर आप पूछ सकते हैं, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन